Good afternoon, student. My name is Amarkar. Welcome to BMT College. Today, our subject is Java Programming and Dynamic Web Page Design. We will start from unit number 4. In unit number 4, we have HTML. What is the full form of HTML? HTML is the Hypertext Markup Language. Full form of HTML. Hypertext Markup Language. What is the use of HTML? HTML is basically used for web designing. With the help of HTML, we can develop static web page. Here, see, we have full form of HTML, what? Hypertext Markup Language. HTML was created by Berners-Lee in 1991. Now we are using version HTML 5.0. Why to learn HTML? हमें HTML क्यों सीखनी चाहिए? With the help of HTML, we can do many work. Like with the help HTML, we can create website, become a web designer, and it is also useful to learn other languages like PHP. अगर आप PHP में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, अगर आप PHP लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, तो पहले आपको सीखनी पड़ेगी HTML. ठीक है, ऐसे ही आपका AngularJS, एक अनदर टेक्नोलॉजी है AngularJS. अगर आप वो सीखना चाह रहे हैं तो पहले आपको सीखनी पड़ेगी HTML, राइट? बिकॉज HTMल क्या है? HTML इज ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. बेसिकली हम दो तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है. पहली होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और दूसरी होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. क्लाइंट साइड मतलब क्लाइंट आपने पढ़ा होगा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. क्लाइंट क्या होता है? जो रिक्वेस्ट भेजता है. सर्वर क्या होता है? जो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, राइट? तो इसलिए यहाँ पर भी दो तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपको बनाकर दी गई है. एक काम करेगी क्लाइंट साइड पर, एक काम करेगी सर्वर साइड पर. तो क्लाइंट साइड पर जो हमारा काम कर रही है वो कर रही है HTML, ओनली HTML. विद द हेल्प ऑफ HTML वी कैन मैनेज स्टैटिक वेब पेज, राइट? तो HTML क्या है? HTML इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, राइट? अब हम HTML को कैसे हम यूज कर सकते हैं और कैसे चला सकते हैं? अगर हमें HTML में कोई प्रोग्राम बनाना है तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा? आपको अपने कंप्यूटर पर जाकर सीधा आपके कंप्यूटर पर एक नोटपैड आता है, राइट? टेक्स्ट एडिटर होता है, नोटपैड, वर्डपैड, इस तरह के टेक्स्ट एडिटर होते हैं. सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर पर उस टेक्स्ट एडिटर को ओपन करोगे. वहां पर आप HTML का प्रोग्राम लिखोगे. HTML का प्रोग्राम लिखने के बाद आप उस प्रोग्राम को सेव करोगे विद .htm और .html एक्सटेंशन. आप उस चीज से उस प्रोग्राम को सेव कर लोगे. सपोज आपने प्रोग्राम का नाम लिखा ABC, ठीक, और आपने उस फाइल को सेव करा .html, तो फाइल का नाम हो जाएगा abc.html. एक्सटेंशन क्या हो गया इसमें? .html. तो ये फाइल जो है आपके कंप्यूटर पर एज ए नोटपैड फाइल जो है वो स्टोर हो जाएगी. कहीं भी आपकी मर्जी है, आप उसे डेस्कटॉप पर भी सेव कर सकते हो. आपकी मर्जी है, आप उसको किसी फोल्डर में सेव कर सकते हो. अब इसका प्रोग्राम कैसे रन होगा? इसका प्रोग्राम रन करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर पर जहां पर ये फाइल है वहां जाकर राइट क्लिक कर इसको रन कर देना है. कहां पर? ब्राउजर में. रन इन ब्राउजर. आपके कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा, लाइक गूगल क्रोम होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा, कोई भी होगा, उस पर आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा और आउटपुट तुरंत आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा. ठीक है, ये सारा का सारा काम एक ही सिंगल मशीन पर होता है, यानी कि आपके कंप्यूटर पर हो रहा है. क्योंकि ये कैसी लैंग्वेज है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. ये क्लाइंट साइड पर ही काम करती है, हर कंप्यूटर पे काम करती है. इस कंप्यूटर पर आप इसको चलाना चाहो उस कंप्यूटर पर चलेगी. इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती. केवल आपके कंप्यूटर पर दो चीजें चाहिए. पहला, आपके कंप्यूटर पर एक नोटपैड होना चाहिए जिस पर आप अपना प्रोग्राम राइट करोगे, और दूसरा, इसके प्रोग्राम को रन करने के लिए आपके कंप्यूटर के अंदर ब्राउजर होना चाहिए जिसपे इसका प्रोग्राम आपका रन होगा. इतनी बात समझ में? इसे मैं करके दिखाऊंगा. अभी फिलहाल को समझ लेते हैं. HTML क्या है? HTML की फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट? यहाँ पर हाइपर क्या है? हाइपर टेक्स्ट होता है आपका जो हम वेब पेज पर यूज करते हैं एज एन हाइपरलिंक, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट. जो एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करता है, दैट इज कॉल्ड हाइपर, राइट? दूसरा है इसके अंदर इसका फुल फॉर्म हुई हाइपरटेक्स्ट मार्कअप, यानी मार्कअप. मार्कअप का मीनिंग यहाँ पर क्या है? मार्कअप का मीनिंग यहाँ पर है आप प्री डिफाइन,
तो HTML के अंदर क्या है, प्री डिफाइन आपको कुछ टैग दिए गए हैं। अगर आपको HTML लैंग्वेज सीखनी है, HTML के बारे में आपको जानना है, तो आपको सबसे पहले ये प्री डिफाइन जो टैग आपको दिए गए हैं इनको आपको सीखना पड़ेगा। इन प्री डिफाइन टैग की मदद से आप पूरा का पूरा एक HTML का प्रोग्राम आसानी से लिख सकते हो। तो ये प्री डिफाइन टैग है, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग टैग इस लैंग्वेज के अंदर आपको बनाकर दिए गए हैं। आपको क्या करना है, इन टैग का यूज करना है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक छोटा सा एक प्रोग्राम है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है डॉक टाइप, यहाँ पर एंकर ब्रैकेट बने हुए हैं, ये इसका सिंटैक्स है। अगर आप कोई प्रोग्राम बनाओगे HTML के अंदर तो आपको यहाँ पर दो तरह के टैग यूज करने पड़ेंगे, एक तो होता है ओपनिंग टैग और एक होता है क्लोजिंग टैग, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है HTML और यहाँ पर ये प्रोग्राम खत्म हो रहा है HTML। तो यहाँ पर ये वाला जो टैग है ये आपका कहलाएगा ओपनिंग टैग और यहाँ पर ये वाला टैग क्या कहलाएगा आपका क्लोजिंग टैग, राइट। यानी आपका प्रोग्राम यहाँ पे शुरू हुआ और आपका प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो गया। इस पूरे के पूरे टैग को जहां से शुरू हुआ जहां पर खत्म हुआ पूरा का पूरा एक एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगल एलिमेंट। तो ये HTML यहाँ पे शुरू हो रहा है या बंद हो रहा है, पूरा का पूरा अपने आप में क्या है, ये एलिमेंट, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर HTML के अंदर आपको इस तरीके के प्री डिफाइंड टैग मिलेंगे जिनकी यूज से आप HTML सीखोगे। HTML लैंग्वेज के अंदर सारे के सारे क्या है, प्री डिफाइंड मार्कअप टैग है। मार्कअप टैग का मैंने मतलब होता है प्री डिफाइंड टैग, जो पहले से ही डिफाइन है, उनका मतलब पहले से ही सेट है कि इसको ये काम करना है, इसको ये काम करना है। केवल आपको क्या करना है, इन टैग्स को अपने प्रोग्राम में यूज करना है। तो आप इस तरह से HTML का एक प्रोग्राम बना सकते हो, राइट। एप्लीकेशन ऑफ HTML, HTML कैसे यूज होता है, क्या इसकी एप्लीकेशन है। पहला मैंने आपको बताया कि अभी HTML जो है वो स्टैटिक वेब पेज बनाने का काम में आता है, इसकी मदद से आप पूरे के पूरे वेब पेज डेवलपमेंट में यूज करते हो। आप अगर कोई वेबसाइट बना रहे हो, अगर आप वेब डिजाइनिंग सीख रहे हो तो सबसे पहले आपको जो सिखाया जाएगा वो सिखाया जाएगा HTML। उसके बाद उसमें जावास्क्रिप्ट आ जाती है, राइट। उसके बाद उसमें CSS आ जाती है। तो इन सारी चीजों का यूज करके अगर आप ये सब चीज सीख जाते हो तो आप एक वेब डिजाइनर बन जाते हो। तो आप HTML की मदद से वेब पेज डेवलपमेंट कर सकते हो, जिसकी मदद से आप वेब पेज बना सकते हो which are rendered over the web, जो कि कहां चलेंगे, आपके इंटरनेट पे चलेंगे। जो वेब पेज होंगे वो कहां चलेंगे, इंटरनेट पे चलेंगे। दूसरा, इंटरनेट नेविगेशन। इंटरनेट नेविगेशन का मतलब होता है कि नेविगेट करना। नेविगेट मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करना, दैट इज कॉल्ड नेविगेशन। तो यहाँ पर आपको हाइपरलिंक दिए गए हैं। हाइपरलिंक की मदद से आप हाइपरलिंक बोलो या हाइपरटेक्स्ट बोलो, वो दिए गए हैं जिनकी मदद से आप एक पेज से दूसरे पेज पे क्या हो सकते हो, मूव हो सकते हो। तो HTML की मदद से आपको यहाँ पे इंटरनेट नेविगेशन दे रखा है, इसकी मदद से आप एक पेज से दूसरे पेज पे क्या हो रहे हो, मूव हो रहे हो। आप देखते हो कि आप कोई PDF पढ़ रहे हो या कोई वर्ड की फाइल पढ़ रहे हो तो उसमें नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आता है। यदि आप उस नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, नेक्स्ट पेज खुल जाता है। तो वहां पर आप क्या हो गए, एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट हो गए, राइट। वो होता है किसकी मदद से, HTML की मदद से। हाइपरलिंक की मदद से काम होता है कि वहां पर आप एक पेज से दूसरे पेज पे क्या कर रहे हो, मूव हो रहे हो। तीसरा होता है रेस्पॉन्सिव UI। इसकी मदद से आप अपना खुद का HTML पेजेस नाउअडेज वर्क वेल ऑन ऑल प्लेटफॉर्म, मोबाइल पर, टैब पर, डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर। रेस्पॉन्सिव डिजाइन स्ट्रेटजी, जो आपके HTML के पेज हैं वो अब सब जगह यूज हो रहे हैं। अगर आप इसको एंड्रॉइड की एप्लीकेशन में यूज करना चाहो तो वहां भी HTML यूज हो रही है। अगर आप इसको डेस्कटॉप पे यूज करना चाहो तो वहां भी HTML यूज हो रही है। अगर आप इसको इंटरनेट पे यूज करना चाहो तो वहां भी HTML यूज हो रही है। तो HTML हर जगह रेस्पॉन्सिव यूजर इंटरफेस आपको प्रोवाइड करा रही है। यानी कि आप कोई भी इंटरफेस देख रहे हो, कोई भी आप एप्लीकेशन खोल रहे हो अपने मोबाइल के अंदर, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं HTML यूज हो रही है। दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिव यूजर इंटरफेस। जो आपके सामने आपने कोई एंड्रॉइड की मोबाइल खोली, एंड्रॉइड के फोन में कोई एप्लीकेशन खोली और आपके सामने जो इंटरफेस आया दैट इज कॉल्ड यूजर इंटरफेस। जो भी स्क्रीन आपके सामने आती है दैट इज कॉल्ड यूजर इंटरफेस। जो यूजर को दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड डिजाइनिंग पार्ट, वो आपका डिजाइनिंग पार्ट कहलाता है। और वो होता है किसकी मदद से, HTML की मदद से, ठीक है। आपने अपने लैपटॉप पर कोई सॉफ्टवेयर खोला, आपने अपने कंप्यूटर पर कोई सॉफ्टवेयर खोला और आप सपोज इंटरनेट पर जैसे जीमेल वगैरह खोल रहे हो या आप फेसबुक खोल रहे हो, तो जो भी आपको स्क्रीन नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं
किसकी मदद से बनी हुई है? HTML की मदद से। उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या यूज हो रहा है? HTML यूज हो रहा है। तो HTML क्या है? हर जगह रेस्पॉन्सिव यूजर इंटरफेस आपको बनाकर दे रही है, राइट? चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो आपका डेस्कटॉप हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी डिजाइन पर्पस के लिए हमें सबसे पहले क्या यूज करनी पड़ेगी? HTML। उसके बाद है ऑफलाइन सपोर्ट। HTML हमें ऑफलाइन सपोर्ट भी देती है। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज करो आप एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो जो केवल मेरे कंप्यूटर पे चले, किसी दूसरे कंप्यूटर पर न चले, तो उस केस में आपको HTML और जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप अपना खुद का एक वेबसाइट बना सकते हो जो केवल आपके लोकल कंप्यूटर पर ही चलेगी। दैट इज कॉल्ड ऑफलाइन सपोर्ट। तो HTML pages once loaded can be made available offline on the machine without any need of internet. ऐसे सॉफ्टवेयर में हमें इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं हमारे डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर या डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो केवल उसी सिंगल कंप्यूटर पर चलते हैं जिस पर भी इंस्टॉल हो जाएंगे, केवल उस पर ही चलेंगे। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमें HTML की मदद से हमें ऑफलाइन सपोर्ट भी मिलती है। ऐसे सॉफ्टवेयर में हमें इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट होता है गेम डेवलपमेंट। HTML जो होती है वो गेम डेवलपमेंट में यूज हो रही है। अब जो जितने भी आपके सामने इंटरफेस आ रहे हैं, जितनी भी स्क्रीन आ रही है, कोई गेम आप खेल रहे हो तो वहां भी कहीं ना कहीं क्या यूज हो रही है? HTML यूज हो रही है फॉर डिजाइनिंग पर्पस। हम वहां पर HTML यूज कर रहे हैं किसके लिए? डिजाइनिंग पर्पस के लिए। नेक्स्ट ये मैं आपको बताया चुका HTML का मतलब क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट रेफर करता है एक तरीका जिसके थ्रू हम एक पेज से दूसरे पेज पे क्या हो रहे हैं? नेविगेट हो रहे हैं। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब है जो हम मार्कअप का मतलब होता है प्री डिफाइन, यानी कि हम एक ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, एक इस लैंग्वेज के अंदर क्या है? कुछ प्री डिफाइन आपके पास क्या है? टैग है जिन्हें हम यूज कर रहे हैं। ये बेसिक HTML डॉक्यूमेंट है। अगर हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे HTML का तो वो इस तरीके से बनाएंगे। हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, केवल ये आपके व्यू के लिए आप ये देख सकते हो। अगर HTML का प्रोग्राम होता है तो वो इस तरीके से बनता है, ठीक है? इसके अंदर क्या है? यहाँ पर सबसे पहले टैग शुरू हो रहा है, यहाँ पर HTML, ये टैग यहाँ पे शुरू हुआ, ये टैग यहाँ पर बंद हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर ये टैग शुरू हो रहा है, यहाँ बंद हो रहा है। इसको बोलेंगे हम ओपनिंग टैग, इसको बोलेंगे क्लोजिंग टैग। ये दोनों टैग आपस में मिलकर क्या बनेगा? एक सिंगल एलिमेंट, ठीक है? HTML के अंदर क्या कहलाएगा? एक सिंगल एलिमेंट। इसी तरह से यहाँ पर एक हेड है, हेड टैग शुरू हो रहा है, हेड टैग बंद हो रहा है। फिर इस तरह से बॉडी टैग है, बॉडी टैग शुरू हो रहा है, बॉडी टैग बंद हो रहा है। ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम आपको नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर है किसका? HTML प्रोग्राम का। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है HTML प्रोग्राम का। हर HTML प्रोग्राम के अंदर आपको ये चीजें लिखनी पड़ेगी। एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि HTML टैग होते क्या क्या है। सबसे पहले इसी प्रोग्राम में सबसे पहले आप ऊपर वाली लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है? डॉक टाइप, राइट? यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट है, एंगुलर ब्रैकेट शुरू, एंगुलर ब्रैकेट बंद, अंदर लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। तो यहाँ पर जो पहला लिखा हुआ है ये एलिमिनेशन है, नेगेशन बोलते हैं इसको, नेगेशन साइन है, फिर डॉक टाइप। इसका मतलब है दिस टैग डिफाइन द डॉक्यूमेंट टाइप एंड HTML वर्जन। ये यूजर को बताने के लिए होता है कि आप जो डॉक्यूमेंट आपके सामने खुला है वो किस लैंग्वेज में बना हुआ है। तो यहाँ पर हम डॉक टाइप टैग का यूज करते हैं और उसके बाद उस स्पेसिफिक लैंग्वेज का नाम देते हैं जिसमें वो बना हुआ है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया HTML। इससे यूजर को पता चल जाएगा कि ये जो प्रोग्राम बना हुआ है किसमें बना हुआ है? HTML, राइट? इसके बाद दूसरा टैग है HTML। मैंने बताया यहाँ पर ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग लगाने जरूरी होते हैं। अगर आपने HTML के अंदर एक ओपनिंग टैग लगाया है तो उसमें क्लोजिंग टैग आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे टैग भी होते हैं जिनका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग एक ही होता है। ये बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। अभी केवल आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ टैग ऐसे होते हैं जिसमें एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। ओपनिंग टैग के साथ साथ आपको क्लोजिंग टैग भी लगाना पड़ेगा, ठीक है? दूसरा टैग है यहाँ HTML। तो देखो यहाँ HTML टैग आ गया। ये क्या लिखा हुआ है? दिस टैग इनक्लोजेस द कंप्लीट HTML डॉक्यूमेंट। इस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ही, मतलब जो HTML नाम का टैग है, ये शुरू हो रहा है, बंद हो रहा है, इसके बीच में ही सारे के सारे टैग आएंगे, ठीक है? जैसे आपका C लैंग्वेज है, C लैंग्वेज का प्रोग्राम आपने करा है, वॉइड मेन से प्रोग्राम शुरू होता है, एंगुलर ब्रैकेट शुरू होते हैं, एंगुलर ब्रैकेट बंद होते हैं, सारा का सारा प्रोग्राम वॉइड मेन के अंदर लिखा जाता है। इसी तरह से यहाँ पर वहां पर एंगुलर ब्रैकेट शुरू हो रहे हैं, एंगुलर ब्रैकेट बंद हो रहे हैं, ऐसे यहाँ पर HTML टैग शुरू होगा, HTML टैग बंद होगा, उसके बीच में सारे के सारे टैग आएंगे HTML के, जो हम उस प्रोग्राम के अंदर क्या करना चाह रहे हैं? यूज करना चाह रहे हैं, राइट? अगला जो है इसके अंदर हेड टैग, HTML के अंदर आएगा हेड टैग। ये ओपनिंग टैग हो गया है, ये क्लोजिंग टैग हो गया है। हेड के अंदर भी हम
क्या होता है, ये HTML हेड हो गया, जैसे आपके डॉक्यूमेंट का, जो आपके डॉक्यूमेंट बना रहे हो या वेब पेज बना रहे हो, इसका एक हेड होगा, हेडर। उस हेडर के अंदर आपने यूज करा टाइटल टैग के अंदर जो कुछ भी आपने लिख दोगे, ये शुरू हुआ या बंद हुआ, वो आपके जो वेब पेज है उसके हेड के ऊपर, यानी टाइटल बार के ऊपर लिखा हुआ है। जैसे आपने लिखा दिस इज डॉक्यूमेंट टाइटल, तो वहां पे टाइटल बार के ऊपर लिखा हुआ आएगा दिस इज डॉक्यूमेंट टाइटल। देखिए यहां पर हेड टैग है, ये टैग रिप्रेजेंट करता है डॉक्यूमेंट हेडर which can be other HTML टैग लाइक, इसके अंदर हम टाइटल टैग यूज कर सकते हैं, हम इसके अंदर लिंक टैग यूज कर सकते हैं। हेड के अंदर हम कुछ ही टैग यूज कर सकते हैं, सारे टैग यूज नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद आता है बॉडी टैग, बॉडी टैग के अंदर हम HTML के सारे टैग यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फिर बॉडी टैग शुरू हुआ, बॉडी टैग बंद हुआ, यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर ही हम दूसरे टैग लिखेंगे। पहला टैग लिखा है हमने H1 टैग, H1 टैग जो होता है वो होता है हेडिंग के लिए, मैं इसके बारे में बताऊंगा। दूसरा होता है P, पैराग्राफ टैग, कोई पैराग्राफ अगर लिखना है, आपको कोई भी लाइन लिखनी है तो आप वो P टैग के अंदर लिखोगे। P टैग के अंदर आप लिखते चले जाओ लाइन, तो पूरा पैराग्राफ जो है वो लिखता हुआ चला जाएगा इसके अंदर, राइट। तो ये बॉडी टैग होता है, बॉडी टैग यहाँ पे शुरू होगा, बॉडी टैग यहाँ पे बंद होगा। इस तरह से पूरा का पूरा आपका HTML का एक प्रोग्राम आप किस पे लिख लोगे, ये पूरा का प्रोग्राम लिखा जाएगा आपके कंप्यूटर पर, एक नोटपैड की फाइल होगी उसके ऊपर, ठीक है। नोटपैड नाम की फाइल होती है, नोटपैड नाम का देखा है कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पर आप जाओगे तो वहां पर आपको एक नोटपैड की फाइल मिलेगी। आप नोटपैड को ओपन करो, इस प्रोग्राम को वहां लिख दो, इस प्रोग्राम को वहां पर लिखने के बाद, नोटपैड की फाइल में लिखने के बाद इस प्रोग्राम को सेव करो विद .html और .htm एक्सटेंशन। या तो आप .html लगाओ या आप .html लगाओ। सपोज आपने इस प्रोग्राम का नाम लिखा ABC और आपने इसे सेव करा abc.html से। सेव करने के बाद आपने इसको सेव कर दिया अपने डेस्कटॉप पर, जहां आपकी मर्जी आपने सेव कर दिया। इस फाइल को सेव करने के बाद आप वहां पर गए, इसको रन करने के लिए आप क्या करोगे, जहां आपने इस प्रोग्राम को सेव करा है वहां पर जाने के बाद उस फाइल पर आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद वहां पर ऑप्शन आएगा रन इन ब्राउजर। रन इन ब्राउजर पे जैसे क्लिक करोगे आपके ब्राउजर के अंदर ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा और आपकी स्क्रीन पर क्या आ जाएगा, आउटपुट शो हो जाएगा। इस तरह से हम HTML का प्रोग्राम क्या करते हैं, रन करते हैं। ये टैग है जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर आपका बॉडी टैग आ रहा है, दिस टैग रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट बॉडी व्हिच कीप अदर HTML टाइप। अभी मैंने बताया बॉडी टैग के अंदर ही हम सारे के सारे HTML के टैग यूज करेंगे। हेड के अंदर भी हम HTML के टैग यूज करते हैं, लेकिन हेड के अंदर हम मिनिमम टैग यूज करते हैं, जैसे लिंक टैग या टाइटल टैग यूज करते हैं। बेसिकली सारे के सारे टैग बॉडी टैग के अंदर ही आते हैं। जैसे बॉडी टैग के अंदर पहला टैग आया H1 टैग, मैंने बताया ये हेडिंग टैग होता है। दूसरा टैग आया P टैग, ये होता है पैराग्राफ टैग। अगर आपको कोई भी लाइन लिखनी है अपने वेब पेज के ऊपर तो आपको पैराग्राफ टैग यूज करना पड़ेगा। P टैग से शुरू होगा, P टैग पे बंद होगा, यानी वो ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा एक HTML प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन है। इस तरह से हम HTML प्रोग्राम बना सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। थैंक यू।